आज मैं आपसे बात करूँगा शिंगल्स पर। शिंगल्स ये छोटे-छोटे सफ़ेद दाने होते हैं जो अमूमन होंठों पर या चेहरे पर या जिस्म के किसी हिस्से पर निकल आते हैं और अमूमन बुखार के बाद निकलते हैं लोगों को। इसकी वजह वेरिसेला ज़ोस्टर है। ये वेरिसेला ज़ोस्टर ये वही वायरस है जो लोगों में चिकन पॉक्स या मंकी पॉक्स की बीमारी फैलाता है। यानी ये चिकन पॉक्स या मंकी पॉक्स ही है जो आपके जिस्म में बैठा हुआ है और मौके के इंतज़ार में है जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए किसी बीमारी की वजह से या इम्यूनोसप्रेसेंट्स की वजह से या किसी और एलोपैथिक अद्वियात की वजह से अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो ये आप पर अटैक करता है और आपके जिस्म पर नमूदार हो जाता है या छोटे सफ़ेद दानों की शक्ल में, शिंगल्स की शक्ल में, रैशेस की शक्ल में और या फिर चिकन पॉक्स या मंकी पॉक्स की शक्ल में। इनसे तकलीफ़ होती है होंठों में या जहाँ पे ये निकले होते हैं वहाँ पे दर्द होती है, सूजन होती है और कभी-कभी उससे पानी के बाद खून भी आ जाता है लेकिन वो कम सिचुएशंस में केसेस में होता है। इन रैशेस के साथ अक्सर डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि बुखार होता है लेकिन बुखार इनके साथ नहीं होता, बुखार की वजह से ये रैशेस बाहर निकले हुए हैं, ये वायरसेस बाहर निकले हुए हैं। वेरिसेला ज़ोस्टर या चिकन पॉक्स या मंकी पॉक्स या शिंगल्स ये कंटेजियस होते हैं, एक से दूसरे को लग जाते हैं। नाक के फुजले से भी, आंसुओं से भी, सलाइवा से, थूक से भी, छींक वगैरह से ये एक से दूसरे को लग जाते हैं। दूसरे के बर्तन इस्तेमाल करने से, तौलिया या कपड़े या जैकेट्स वगैरह इस्तेमाल, जूते इस्तेमाल करने से भी लग जाता है। कुछ ऐसे केसेस भी मिले हैं जो एलोपैथिक वैक्सीन्स के बाद शिंगल्स या शिंगल्स नुमा दूसरी बीमारियां या चिकन पॉक्स या मंकी पॉक्स ज़ाहिर हो जाता है, मरीज़ सही सलामत बंदा बीमार हो जाता है, मरीज़ हो जाता है। मॉडर्न जो एलोपैथिक वैक्सीन्स हैं इसके मुतालिक कुछ साइंसदानों का कहना है कि इनमें जिंक की मिकदार जिंक पाया जाता है, जिंक डाला गया है, जबकि कुछ साइंसदानों का कहना है कि इनमें सिलिकॉन डाला जाता है। कुछ कहते हैं कि जिंक और सिलिकॉन दोनों डाला जाता है और यही वजह है कि आजकल के जो मॉडर्न वैक्सीन्स हैं उनकी वजह से ऑटिज़म यानी कि बोलने की सिकत में कमी आ रही है, गूंगा हो जाता है बच्चा और सुनने की सलाहियत यानी ईयरिंग प्रॉब्लम्स में डीफनेस बन सकती है। इसकी एक वजह ये भी है कि जिंक या सिलिकॉन, सिलिशिया ये दोनों चीज़ें जो कच्ची हालत में अगर नर्वस सिस्टम पे अटैक करें और ये जाती भी सीधा नर्वस सिस्टम की तरफ है जब आपके जिस्म में दाखिल होती हैं। नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब ये जाती हैं तो ऐसे मरीज़ों को सुनने की सलाहियत में, बोलने की सलाहियत में, बाज़ औक़ात नज़र में भी फ़र्क आ जाता है और एन्सेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस या वेज़ोप्लास्टी वगैरह जैसी अमराज, स्ट्रोक वगैरह भी हो सकते हैं। और ऐसे लोग जो ऐसे बच्चे जिनको अगर एक वैक्सीन लगाया जाए और वो किसी तरह बड़े भी हो जाए अपने ऑटिज़म के साथ, अपने बहरापन के साथ बड़े भी हो जाएं तो उनमें डिमेंशिया के या मेनिंजाइटिस के या अल्जाइमर्स के, पार्किंसंस के वगैरह जैसे अमराज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैक्सीन असल में होम्योपैथिक दवाई होती है जो तकरीबन 7,000 साल पहले से ये सिस्टम चला आ रहा है, लेकिन आजकल मॉडर्न वैक्सीन्स में कुछ ज़्यादा ही तब्दीलियाँ उन्होंने कर दी है, इसलिए अभी नुकसानदेह होती हैं। होम्योपैथी में भी इसके वैक्सीन्स मौजूद हैं जो आपको मैं आखिर में बताता हूँ। अभी मैं बताता हूँ इसके एलोपैथिक इलाज के बारे में। एलोपैथी में शिंगल्स का या वायरल डिजीज़ का, इन्फेक्शंस का कोई भी इलाज नहीं है। बस इम्यूनोसप्रेसेंट्स दी जाती हैं पेन के लिए, चूँकि इसका दर्द बहुत शदीद हो सकता है इसलिए नार्कोटिक पेन किलर्स दी जाती हैं, एंटीहिस्टामिन्स दी जाती हैं जिसको आप लोग एलर्जी वाली दवाई कहते हैं और कैप्सिसियम नामी एक दवाई दी जाती है जो असल में होम्योपैथिक कैप्सिकम से बनाई गई है और एंटीबायोटिक्स कभी कभार दी जाती है, लेकिन एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल डिजीज़ में कभी भी नहीं एडवाइस करनी चाहिए। होम्योपैथी में इसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी और एलोपैथिक दोनों इलाज के लिए मैंने लिंक्स दी हुई हैं, लिंक्स में जाएं, वहाँ से एलोपैथिक एडवाइस कर सकते हैं मरीजों को। और होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर सिंगल रेमेडी दे रहे हैं अलग बात है, अगर आप प्रॉपर इलाज करना चाहते हैं तो वहाँ से होम्योपैथिक अद्वियात नोट करें, कम्बिनेशंस बनाएं, उसके अलावा मरीज़ के सिम्टम्स के मुताबिक कम्बिनेशन बना के मरीज़ को दें। इससे मरीज़ शिंगल्स के या चिकन पॉक्स या मंकी पॉक्स के हमेशा के लिए ठीक हो जाता है।
ہمیشہ کے سے مراد واقعی ہمیشہ ہے، اس کو زندگی بھر پھر ایسی کوئی یہ کم از کم ویریسولا وائرس اس پر اٹیک نہیں کرے گا۔ ہومیوپیتھک ویکسینز جو ہیں وہ 2 دوائیاں ہیں، موربیلا اور ویریلیولم۔ یہ دونوں 1 ایم میں، 10 ایم میں، سی ایم میں، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، مریض کو 1 ڈوز دیں اور 30 دن بعد دوسرا ڈوز دیں، پھر اس کو ساری زندگی کسی ویکسین کی ضرورت انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اگر علاج کر رہے ہیں تو باقی اپنے کمپاؤنڈ میں کمبینیشن میں ویریولم یا موربیلا کی مڈل پوٹینسیز لازمی شامل کر لیا کریں۔ اٹیک ڈوز کے طور پر آپ ہائی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہربل دوائیاں پسند کرتے ہیں، جڑی بوٹیاں پسند کرتے ہیں، ان کے لیے میں فارمولہ بتاتا ہوں۔ 5 چیزیں آپ نے لینی ہیں: ملٹہی، ہلدی، مصبر یا صبر زر بھی اس کو کہتے ہیں، اور تخم نیم اور کلونجی۔ یہ 5 چیزیں لیں، ان کو پاؤڈر کریں، گرائنڈ کریں، اچھی طرح چھان کر صبح، دوپہر، شام پانی کے ساتھ ایک چھوٹا چمچ لیا کریں۔ کھانے سے کوشش کریں گھنٹہ پہلے لیا کریں یا گھنٹہ بعد۔ پرہیز اپنے مریضوں کو لازمی بتائیں۔ سبز مرچ، لال مرچ، انڈا، آلو، تمام قسم کی دالیں اور پالک کا ساگ، موٹا گوشت کسی بھی جانور کا، بیل کا، گائے کا، اور چینی سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز، یہ مکمل مریض کو بند کر دیں۔ تقریباً 20 دن کے لیے کافی ہوتا ہے پرہیز۔ دوائی 10 دن کی بھی کافی ہے، 10 دن میں آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پرہیز 20 دن جاری رکھیں، 20 دن کے بعد جو مرضی کھائیں، جیسے مرضی کھائیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ تھینک یو۔